कांग्रेस युवा नेता रवि भूषण ने पैदल मार्च व पदयात्रा के चौथे दिन पश्चिम चंपारण जिले के नौतन प्रखंड क्षेत्र में पहुंचे। पदयात्रा उत्तर तेलुआ गहरी पंचायत मुरलिया टोला अनूप लाल यादव के टोला गहरी बाजार गहरी मिशन बलुआ में जाकर लोगों का हाल चाल जाना। रवि भूषण ने कहा, पदयात्रा से लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी से लोग जुड़ते जा रहे हैं। युवा नेता रवि भूषण कुमार गांव मोहल्ले में ही नहीं, किसानों से खेतों में भी मिलने पहुंच रहे हैं और जमीनी मुद्दे को लेकर मैदान में कूद पड़े हैं। नारायणी नदी को लेकर रवि भूषण ने कहा, क्षेत्रीय विधायक से समस्या को हल करने की बात कही। उन्होंने कहा, नारायणी समस्या से जूझ रहे लोगों से वादा किया कि बेतिया के डीएम साहब से मिलकर विज्ञप्ति देने का प्रयास करेंगे और समस्या को हल करवाएंगे। यात्रा का तीसरा दिन है। कौन कौन सी पंचायत में आज नौतन पदयात्रा के तीसरा दिन आप लोग गए और पैदल मार्च किए? सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधु को मेरा स्वागत है और अभिनंदन है कि आप लोग कवरेज कर रहे हैं इस पदयात्रा का। आज जो तीसरा दिन है, तीसरा दिन में हम लोगों ने दक्षिण तेलुआ पंचायत को कवर किया और कुछ मंगलपुर गुदरिया को भी कवर किया है बाजार होते हुए, और उसमें एक बड़ा पोर्शन बरियारपुर था, वहाँ भी हम लोग गए थे जो दक्षिण तेलुआ के अंतर्गत आता है। लगभग में 2 पंचायतों की पदयात्रा हुई है, जिसमें अभी पदयात्रा के दौरान आप लोग के द्वारा कौन कौन सी समस्याएं को दिखी गई? मैं अगर आपको बताऊं समस्याएं, तो समस्याएं इतनी हैं कि अगर मैं बताने बैठूं तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं मुख्यतः जो आपको आज बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं स्थानीय माननीय विधायक जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि बरियारपुर में जब हम लोग थे तो वहां गांव के लोग सभी लोग बैठे हुए थे और उनका जो मेजर कंसर्न था वो ये नारायणी नदी है। ये जो ज़मीन नारायणी नदी के किनारे है वो धीरे धीरे नदी निगल रही है। नदी के निगलने के कारण से ग्रामीण बहुत चिंतित हैं। तो उनका कहना ये था कि भाई आप विपक्ष के रूप में इस मुद्दे को उठाइए और अगर हो सके तो डीएम को ज्ञापन दीजिए, इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः आपके स्थानीय विधायक जी से अनुरोध करता हूं कि कम से कम वो भी इस पे अपने सरकार से बात करें ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। नहीं भी होगा तो हम लोग 12 मार्च के बाद इस पे ज्ञापन भी देंगे, डीएम साहब से मिलेंगे भी, क्योंकि ये बहुत जटिल मुद्दा है। उनके कहने के हिसाब से जिस तरह से ज़मीनें लोगों की जा रही हैं, कल होके ये जो स्टेट हाईवे है शायद इस पे भी असर पड़ सकता है। ये आज का बहुत प्रमुख मुद्दा था, ज्वलंत मुद्दा। अच्छा, तो आज फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं और लोगों के बीच जाने के बाद क्या रुझान मिल रहा है? कितना कांग्रेस को अब नेताओं में जान आ गया है? मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस धीरे धीरे बढ़ ही रही है। कांग्रेस थी, कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी। लेकिन मैं आज आपको अपने यहाँ इस आश्रम में बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ पूर्व नौतन के प्रखंड अध्यक्ष बहुत पुराने कांग्रेसी राजेंद्र राम जी हैं। हमारे पुरोधा हमारे बगल में बैठे हुए आदरणीय नारद पांडे जी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं। इंदिरा गांधी के मूवमेंट में जेल भी गए थे 16 दिन, वो भी हमारे साथ चल रहे हैं और सबसे आगे चल रहे हैं। मैंने उनका नामांकन आजकल वीर कुंवर सिंह के नाम से मैंने किया हुआ है और वो थकते नहीं हैं, हारते नहीं हैं। फिर आज आदरणीय शशि जी हम लोग के साथ हैं, वो भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं। तो कांग्रेस में तो पहले से भी जान थी। लोग अब धीरे धीरे मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, पदयात्रा से जुड़ रहे हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस ही विकल्प है। अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी काफ़ी सक्रियता आपको देखी जाती है पार्टी में। अभी नौतन पदयात्रा की शुरुआत रवि भूषण जी के नेतृत्व में हुआ है और काफ़ी पंचायतों में विजिट चल रहा है। आज तीसरा दिन है पदयात्रा का। मंगलपुर काला एक मिनट रुक जाइए, कौन पंचायत में था? गुदरिया में आज तीसरा दिन पदयात्रा किया गया, पैदल मार्च किया गया। तो अभी आपसे ये जानना चाहेंगे कि नौतन में ये पहली बार कांग्रेस ने
पैदल मार्च कर रहा है, पदयात्रा निकाला हुआ है, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं, और मैं कोटि कोटि धन्यवाद रवि भूषण जी को देता हूं कि मृत कांग्रेस को जिंदा करने का काम रवि भूषण जी ने शुरू किया है पदयात्रा देकर। और मैं तमाम कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं वो सभी लोग शिथिल पड़ चुके हैं, और मैं रवि भूषण जी से मैं आग्रह करता हूं कि इस पदयात्रा के क्रम में जो हमारे पुराने साथी कांग्रेस के हैं उनको किसी भी सूरत में उनको टच किया जाए और उनसे जैसा भी सहयोग की जरूरत हो उनसे सहयोग लिया जाए। दूसरा बात हमको कहना है कि कांग्रेस एक संस्था है। कांग्रेस अंग्रेजों के द्वारा 1985 में ये जो ह्यूम के द्वारा स्थापित किया एक संस्था है। इस संस्था कांग्रेस के हमारे देश के नेता इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी जैसे लोगों ने, महात्मा गांधी, इस देश के लिए बलिदान दिया है, और इस कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम स्वयं पैदल पदयात्रा करके लोगों में जुनून और कांग्रेस को जगाने का काम किया। और मैं रवि भूषण जी से पुनः आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को सिर्फ इस विधानसभा में नौतन बैरिया में ही नहीं रखा जाए, आप बेतिया, मझौलिया में भी, चनपटिया में भी आप पदयात्रा को जारी रखते हुए आप सेकंड महात्मा गांधी इस चंपारण का बनने का काम करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेंद्र राम हुआ, मैं प्रखंड कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हूँ। नमन नौतन कार्यक्रम पदयात्रा के दौरान मैंने मंगलपुर गुदरिया और तेलुआ पंचायत में हम लोग पदयात्रा के क्रम में मैंने एक चीज़ पाया कि जब हम लोग पैदल चल रहे थे तो घर की औरतें निकल करके हम लोगों से बात करती थी, है ना। पुराने ज़माने में जब कांग्रेस के लोग आते थे तो सभी लोग औरत और मर्द, हाँ। आज हमको बड़ी ग्लानि हुई, बहुत खुशी हुई कि आज कांग्रेस की बात सुनने के लिए घर की औरतें भी जो सो के निकल करके रोड पर आ रही है। साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस का लोगों का इंतजार भी रह रहा है कि कांग्रेस के कोई नेता आए ताकि हम लोग अपनी बातों को रख सके। कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प है कि जो हम लोग की बात को सुन सके, लेकिन आप लोग ऐसे करके दिखा भी रहे हैं। हाँ, नौतन विधानसभा। यस। दूसरी बात है कि तिलुआ पंचायत के प्रयागपुर गांव में जब हम लोग बैठे तो वहाँ के लोगों का एक क्लेम था गंडक नदी के विषय में। तो इस साल जो है सो कि मंगलपुर काला पंचायत जो एसएच स्टेट हाईवे के पश्चिम साइड में है, इस स्टेट हाईवे से 500 फीट पश्चिम में नदी बह रही है, और जिससे मोतिहारी और बेतिया, मोतिहारी और नौतन प्रखंड के 4 पंचायत, मंगलपुर काला, मंगलपुर गुदरिया, श्यामपुर कोतराहा, तेलुआ, ये 4 इस नौतन प्रखंड की 4 पंचायत इससे प्रभावित होगा, और मोतिहारी जिला के 8 पंचायत इससे प्रभावित होंगे। यानी इस नदी के कटाव से अगर सरकार ने व्यवस्था नहीं किया तो इतने पंचायत पूर्वी और पश्चिमी दोनों नौतन प्रखंड और पहाड़पुर प्रखंड के तमाम किसान परेशान हो जाएंगे। इस साल जो नदी का जो फसल बर्बाद हुआ है, अभी तक लोगों का क्लेम है कि अभी तक सरकार ने किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया, तो लोगों का यह मांग है।